धनी की जय। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, एहा विलंब की धानी नहीं बार, ये अजवालू की धूम मारे वाले आपड़ने आभार, आपड़ने आभार। त्रिपन 4 चौपाई 153 राग धन्यसरी। एड़े पगले आपड़ चालिए, फरमाइए पुजारी महाराज। श्री विराट समझे कृपा निधान। ये किताब रास किताब इंद्रावती जी के मुख से निकली। अभी जो चौपाई दोहराई उसमें इंद्रावती जी कह रहे हैं, हे सुंदर सा जी, देवते जी के रूप में धाम धनी आए और वो हमें ये बता गए हैं कि ब्रजराज में हम ही लोग थे और अब हमें वापस जाना है, जिसके लिए हमारी करनी हमारी रहनी क्या हो, तो हमें ब्रजराज की लाइन में करके जैसी सखियाँ भगी, जैसे मोहब्बत उन्होंने दर्शाई, मोहब्बत की दौड़ में दुनिया नहीं आ पाई, दुनिया को भवसागर को छोड़ने में उनको देर न लगी, यही हमारी चाल होनी चाहिए। ये आज भी धाम की सखी के लिए यही रहने के 2 शब्द हैं। 2 शब्द से और तीसरा कोई शब्द नहीं है। बाकी दिमाग लड़ाइए कैसे मोहब्बत की जाती है। इस तरह का मामला आया, इसलिए आया एड़े पगले आपन चाहिए। अब इंद्रावती जी तीसरे ब्रह्मांड की बात में जो धाम की सखियां आई हुई हैं उनको बोल रहे हैं कि जैसे हमने कदम ब्रजराज में भरे वही कदम हमें चलना है। काई पगला एरे प्रमाण, हमारे चलने की रास्ता क्या हो, हमारे कदम कैसे हो, उत्तर यही है, ब्रज और रात में जैसी चाल चली है वही तुम्हारे कदम यहाँ होने चाहिए। सुंदर साथ जी पहले फेरे आपन जे में निसरिया, पहले फेरे जब रास की बांसुरी सुनी, हम जिस तरह से भगे वो संसार छूटा है, हमें ये संसार तीसरी बार भी उसी तरह छोड़ना है। वो तो शरीर से भगी थी और यहाँ तुम शरीर से भाग नहीं सकोगे, क्योंकि वो तो भगी थी, क्योंकि यहाँ से बांसुरी आवाज आ रही है, आप वहाँ भागे, अब आप कहाँ भागेंगे। मन से जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये संसार में तीसरा स्तर, आप शरीर से नहीं भाग सकते। जहाँ है, जहाँ राज्य ने आपको जन्म दिया, उसी शरीर में, उसी व्यवहार में आप परमात्मा के हो जाइए, मन से परमात्मा के हो जाइए, जग से जग के बने रहिए। यही हमारी चाल यहाँ भागने की हो सकती है। आसान नहीं है मन से भागना। मन से भागने के लिए ताकत रूपी ज्ञान चाहिए, लगन चाहिए कि हमसे कोई कुछ छूट गया है, ये समझ चाहिए कि हमसे कुछ छूट गया है। दुनिया से पूछो उसका क्या छूटा, उसका कुछ छूटा नहीं है। जैसे उनके बाप दादे सतयुग त्रेता से भक्ति करते आए,
वैसे ही भक्ति दुनिया आगे भी करेगी, मगर भक्ति सखियां उनसे कुछ छूट गया, उनसे निर्धाम छूट गया है। ये छूटने की उनके अंदर जब समझ जुदागी का दुख देगी, वही तुम्हारा प्रेम है, वही तुम्हारे इस ईमान के पंखे हैं। और यहाँ से उड़ के जाना पड़ता है, पैदल जाना नहीं पड़ता। कोई भी धाम की सखी को भाग कर साधु बनने जरूरत नहीं है। कोई भी धाम की सखी को अपना स्थान छोड़ के, यदि वो बढ़ाई है, उसको भागने की जरूरत नहीं है। यदि कोई धनवान है, उसे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो छोड़ना है वो तो दुनिया को मन से छोड़ना है। इतनी समझ आई तो तुम्हारा जन्म परिणाम में हुआ, तुम सफल हुए, तुम्हारा अवतार हमेशा के लिए सफल हो गया। पुनर्जन्म तुमको छू नहीं सकता। और ये बात समझ में ना आई, जीत रहो मरते रहो, जीते रहो मरते रहो। ऐसा ही संसार है, ये जीने मरने का है। वरना इतने मरने की क्यों आवाजें आए और इतनी जन्मने की क्यों आवाजें आए? इसलिए आती है कि ये घर आपका नहीं है, ये घर तो जीने मरने वालों का है। और जिसको जीना मरना नहीं है, वो इसी जिंदगी में समझ दिखाएगा। तमे जाने थाओ ते चित आने। तुम जान सको तो जानना, चित में ले लेना। इंद्रावती ने बोल दिया। चेते आड़ी ने रंग मारो। चित में आ जाए बात तो फिर अगला कदम है राज्य के रंग में, परम धाम के रंग में रंगना है। सुंदर साथ जी। हे सुंदर साजी, इतनी सी बात आपको समझना है। इसी को जागने के दो वचन कहते। धनी के कहलाए तुमको कहे दो वचन, धनी को कहलाए मैं कहे तुमको दो शब्द। किन जागा किन कब लिए और किन कर डाले रथ रद्द कर। हमको बजराज से मतलब नहीं है, हमारे परिणामी तुम्हारी रोटी पानी तुमको कौन देता है? ब्रजराज ही होता रहा, तुम्हारे लिए कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा होता आप गर्भ में ही गल जाते, आपकी जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी पर आप बोझ के समान हो, इस पृथ्वी पे तुम भार हो। जो ये कहते हैं हमें पृथ्वीराज से मतलब नहीं, ये बात सही है कि धाम की सखियों के लिए ब्रजराज हुआ और धाम की सखियों को वही चाल इस दुनिया में अब तीसरी लीला में भी करनी है। बस सारी दुनिया अगर सतयुग त्रेता और द्वापर की तरह भक्ति करती है, ये उसकी भूल है। अब भक्ति केवल एक होगी, प्रेमा भक्ति। वो भक्ति जो इंद्रावती ने बताई है, बाकी सब रद्द। किसी ने रद्द की है क्या? चुपाई बोलती है। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए और किन कर डाले रद्द। रद्द करने वालों की अपरंपार, रद्द करने वालों की संख्या असंख्य है, पकड़ने वालों की संख्या कम है। शायद आपको पता ना हो, हमने खोल खोल कर बताया है। रासे नरसइये रे नावर्णभ्यो। रास नरसइये रे नावर्णभ्यो। रास नरसइये रे नववर्ण्यो। ब्रज की लीला नरसैया ने बोली, रास की लीला
नहीं बोली। रासलीला में आवेश ज्यादा था, रासलीला में रस रंग परम धाम का ज्यादा था। रस वही होता है, स्त्री पुरुष का ही रस रस होता है। तो न बोलते ना ना अर्थ पुरुष अन्य ना मद अन्य पुरुषो नास्ति, महेश्वर तंत्र का श्लोक है। श्री कृष्ण राज जी बोलते हैं महेश्वर तंत्र में, मेरे सिवा कोई और पुरुष नहीं है। यहाँ तो असंख्य पुरुष मानने को तैयार है। माया के छोकरे, तुम पुरुष नहीं हो, माया के इतराते हो। मद अन्य पुरुषो नास्ति नाचा स्त्री स्वामिनी पर। और ठकुरानी जी को छोड़कर कोई स्त्री नहीं है, सब माया की स्त्रियां पुरुष बने हुए, भूत और चुड़ैल। ऐसे में ना एका को रमते यस्मा दुविधा तो रसा तथा। परम धाम का ब्रह्म, उसको रस कहते हैं। रस का ही स्वरूप श्री कृष्ण पुरुष है, रस का ही स्वरूप स्वामी ठाकुरानी जी इत्र है। एका को रमण नहीं होता, रस ने दो रूप धारण किए हैं। श्रीमान जी, आपने ब्रह्म की पहचान इन शब्दों से जानी है। ब्रह्म की पहचान का इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, बस यही ब्रह्म की पहचान है। दो शब्दों की, स्त्री और पुरुष, तीसरा कोई नहीं है, बाकी सब बनते हैं। अक्षर ब्रह्म राज्य का स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे का अर्थ भी आपने समझा नहीं है। वो अक्षर परम धाम नहीं जा सकता तो न्यारे नहीं है तो क्या है? ये न्यारे बोला है, लेकिन स्वरूप है लीला दो। राजी है जो ब्रह्मांड का खिलौना वहां देखता है, लेकिन परम धाम से निकल के अक्षर धाम नहीं जाता। ऑलरेडी वहां ये खुद रह रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ वही रह रहे हैं। इसलिए सखियों को पता ही नहीं है राज्य को घर को सल्ला